प्रदेश में उपचुनाव का भारी सियासी शोर है। दोनों ही दल जीत का दावा कर रहे हैं। इस बीच हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर से हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। सुनाते उन्होंने क्या कुछ कहा। हिमाचल प्रदेश में चारों उपचुनावों पर जोर है और ऐसे में अब कांग्रेस की क्या तैयारी है, क्योंकि बीजेपी के लिए हमने आपको बताया, अब कांग्रेस के पास हम पहुंचे हैं और मेरे साथ बात करने के लिए इस समय मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर। राठौर साहब, चुनाव प्रचार चल रहा है जोरों से, क्या तैयारी है? देखिए, कोई भी पार्टी, कोई भी संगठन चुनाव के वक्त में तैयारी नहीं करता। तैयारियां बहुत पहले से रहती हैं और संगठन और पार्टी की जो प्रक्रिया है, संगठन की प्रक्रिया, वो लगातार चलती रहती है। आपने देखा होगा कि पिछले 2-2.5 वर्षों में कांग्रेस पार्टी लगातार सक्रिय है। जहां हम भारतीय जनता पार्टी की, चाहे केंद्र की सरकार हो, हिमाचल की सरकार हो, इनके जन विरोधी निर्णयों को लेकर हम लगातार प्रदर्शन करते आ रहे हैं। दूसरी तरफ संगठन को मजबूत करने में हम लगे हैं। बराबर हमारी चाहे जिला कांग्रेस कमेटीज हों, ब्लॉक कांग्रेस कमेटीज हों, उनको सुदृढ़ किया जा रहा है और बूथ कमेटियां भी हमने जो है मजबूत की हैं। तो हमारी संगठन की पूरी तैयारियां हैं और इन चुनावों से पूर्व हमने जो है पूरे जो 4 जगह पे चुनाव होने हैं, मंडी संसदीय क्षेत्र में 17 में से 15 हलकों में मैं स्वयं गया, हमारे पार्टी के दूसरे जो नेता है वो भी गए हैं और 3 विधानसभा क्षेत्रों का भी हमने दौरा किया। तो हमारी तैयारियां तो चुनाव को लेकर पूरी थी। बीच में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार के दबाव में इन चुनावों को स्थगित किया गया। जब दबाव पड़ा तो चुनाव आयोग मजबूर हुआ चुनाव घोषित करने पड़े और अभी आप देख रहे हैं कि लगातार हमारा संगठन सक्रिय है। हमारे पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके नामांकन के बाद सब अपने अपने प्रचार में लगे हैं और हमारे जो हिमाचल के प्रभारी हैं राजीव शुक्ला जी, वो भी यहाँ पे दौरा कर रहे हैं। पिछले कल मंडी थे और आज फतेहपुर है और संजय दत्त जी जो सह प्रभारी हैं वो भी लगातार जो है पिछले 1-2 महीने से जो है सक्रिय है। तो संगठन की तैयारियां जो है पूरी है और इन चुनाव प्रचार में हमारे पार्टी के जो लोग हैं वो पूरी एकजुटता से काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि यही इसी दबाव के चलते भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी मशीनरी इन चुनावों को जीतने के लिए झोंक दी है। कांग्रेस की तरफ से भी स्टार प्रचारक की एक लंबी चौड़ी सूची है। कुछ मुख्यमंत्री जो हैं वो भी आएंगे, भूपेश बाघेल भी आएंगे, सिद्धू साहब भी आएंगे। बड़ा विरोध जो है वो बीजेपी जता रही है इनके आने पर। देखिए, चुनाव प्रचारक कौन होने चाहिए ये हमें तय करना है ना, ये कोई भाजपा तय करेगी। अब भाजपा का चुनाव प्रचारक कौन होता है वो कांग्रेस पार्टी तय नहीं करेगी, वो भाजपा के लोग तय करेंगे। हमारे चुनाव प्रचार में कौन लोग आएंगे वो हमें तय करना है। कन्हैया कुमार का कल मंडी में बड़ा विरोध जो है वो हुआ, देशद्रोही उन्हें कहा जा रहा है, कैसे देख? देखिए, मुझे ये लगता है कि आज जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पे नहीं चलता, जो मोदी के एजेंडे पे नहीं चलता, वो देशद्रोही है। हम सब लोग देशद्रोही हैं। देशभक्त तो सिर्फ जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता है, जो इस देश की एकता और अखंडता को तोड़ रहे हैं, जो भाई को भाई से लड़ा रहे हैं, जिन्होंने समाज में हर वर्ग को दबाने का प्रयास किया, ये देशभक्त है। जो इनके खिलाफ आवाज उठाता है उसे ये देशद्रोही कहते हैं। ये प्रवृत्ति ठीक नहीं है, ये प्रवृत्ति बिल्कुल ठीक नहीं है। मंडी सीट को किस तरह से देख रहे हैं आप? प्रतिभा सिंह को जो है वो चुनाव में उतारा गया प्रत्याशी के रूप में और ऐसे में वो कह रही थी कि मुझे तो नहीं लड़ना था लेकिन पार्टी ने चाहा है इसीलिए मैं लड़ रही हूँ। बीजेपी इसको जो है वो बिल्कुल पलट तौर पर देख रही है। बीजेपी का तो कुछ और ही कहना है। देखिए, ये बात ठीक है कि शुरू में वो तैयार नहीं थी, लेकिन जब कार्यकर्ताओं का दबाव पड़ा, जब पार्टी आला कमान ने उन्हें चुनाव लड़ने के लिए कहा तो तैयार हुई। और वो कोई राजनीति में नई नहीं है, वो पहले भी सांसद उस क्षेत्र का सांसद रही हैं, वो पूरे क्षेत्र में घूमी है, लोगों को जानती हैं। तो मुझे ये लगता है कि कांग्रेस पार्टी के पास उनके अलावा कोई उपयुक्त प्रत्याशी नहीं था।
अर्की सीट पर, क्योंकि वहां से भी आपके पास दो लोग थे जो दावा जता रहे थे, हालांकि बीजेपी में भी कुछ ऐसा ही था कि वहां भी कई तरह के दावेदार थे। अर्की सीट पर क्या समझौता हो गया है? क्या राजेंद्र ठाकुर को उनकी सहमति जो है वो मिल पाई है? क्या चुनाव प्रचार में वो आगे जो है वो भाग लेंगे? कहीं वोट तो नहीं बढ़ जाएंगे? देखिए, ये जाहिर तौर पे होता है कि बहुत लोग होते हैं जो पार्टी टिकट के लिए आवेदन करते हैं और अधिकार भी है पार्टी के लोगों का। अब टिकट तो एक ही व्यक्ति को मिलता है और बाकी लोगों का दायित्व तो ये बनता है जो पार्टी आला कमान का फैसला हो उस फैसले के साथ चलें। ये मैं मानता हूँ कि कुछ गतिरोध रहा है, लेकिन इस मामले को हम सुलझाने का पूरा प्रयास करें। मेरी भी जो है बात हुई है और हमारे जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं डॉक्टर धनीराम शांडिल जी, ये वहाँ जो है इनके को हमने जिम्मा सौंपा है।